वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा का तौलीदी निज़ाम। अब मादा क्या है आपको पता है, औरत को कहते हैं, नर मर्द को कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि मादा का जो तौलीदी निज़ाम है उसके कौन कौन से हिस्से हैं और वो किस तरह काम करता है। तो आइए चलते हैं, आपके सामने मैंने एक लेबर डायग्राम ड्रॉ की है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मादा का तौलीदी निज़ाम है वो ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस और एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी वेजाइना के ऊपर मुश्तमिल होता है। अब अगर हम बात करें कि फीमेल की जो बॉडी कैविटी है, ये वाला पेट, इसके नीचे देखें तो दो ओवरीज मौजूद होती है जिनके अंदर जर्मलाइन सेल्स होते हैं जो ओवोगोनिया बनाते हैं, जो कि माइटोसिस के जरिए प्राइमरी ओवोसाइट सेल बनाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी ओवोजेनेसिस के ऊपर के ओवरी के अंदर एग का बनना ओवोजेनेसिस कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड ओवोजेनेसिस, या इसको हम गैमीट फॉर्मेशन का भी नाम देते हैं। अब कैसे गैमीट बनते हैं लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरी के अंदर जो ओवोगोनियम सेल होते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं वो प्राइमरी ओवोसाइट बनाते हैं, वो भी डिप्लॉइड होते हैं। और उसके बाद जब मियोसिस 1 होती है तो जो प्राइमरी ओवोसाइट होता है वो सेकेंडरी ओवोसाइट बनाता है और साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनाते हैं। अब पोलर बॉडी जो होती है उसके पास फूड नहीं होती जिसकी वजह से वो डेड हो जाती है, और सेकेंडरी जो ओवोसाइट है वो मियोसिस 2 के प्रोसेस से गुजरता है जिसके नतीजे में क्या बनता है। नंबर 1 तो ओवम यानी एग बनता है, एग सेल, और नंबर 2 उसके साथ सेकंड पोलर बॉडी बनती। सेकंड पोलर बॉडी भी ज़ाया हो जाती है। एट द एंड एग जो है वो एक ही बनता है। तो ओवरीज तो दोनों तरफ मौजूद है, लेकिन मियोसिस के नतीजे में ओवरी के अंदर, याद रखिएगा, फीमेल में अंडा यानी एग एक ही बनता है। तो ये मैंने दिखाया है कि कैसे प्राइमरी ओवोसाइट जो होता है, डिप्लॉइड सेल जो होता है, वो मियोसिस 1 के नतीजे में पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी ओवोसाइट बनाता है, और सेकेंडरी ओवोसाइट फिर आगे मियोसिस 2 में से गुजरता है जिसके नतीजे में एक एग सेल बनता है और एक ये और 2 यहाँ से टोटल 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। तो एट द एंड एग सेल यानी हिप्लॉइड सेल एक ही बनता है। अब ये आपको नज़र आ रही है ओवरी दोनों साइडों पे। यहाँ पे ये ओवरी के अंदर जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर एग ने बनना होता है उनको हम कहते हैं फोलिकल सेल। अब इस ओवरी के अंदर से जब अंडा बाहर निकलता है तो रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। अब ये जो एग है ओविडक्ट के अंदर आगे की तरफ मूव करता है और इसने आगे मूव करके जाना होता है यूट्रस की तरफ। ओवरी का जो फर्स्ट पार्ट है तकरीबन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन हमने बात की थी, नर और मादा के गैमीट सेल के मिलाप को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब मेल गैमीट आपको पता है मियोसिस के नतीजे में मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं और फीमेल के अंदर एग बनते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं, इनका मिलाप होता है, इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन मोस्टली अकर इन द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। अब इससे आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट जो है फिलोपियन ट्यूब, या जिसे हम यूट्राइन ट्यूब का भी नाम देते हैं। यहाँ से होता हुआ यहाँ पे, अगर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती तो यहाँ पे आ जाता है, यानी कि ये जो पार्ट है इसको हम यूट्रस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे एग आ चुका है ओव्यूलेशन के रिजल्ट में, और नीचे से यहाँ से वजाइना के जरिए जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम वजाइना कहते हैं। यहाँ से स्पर्म दाखिल होता है और वो आगे की तरफ बढ़ता है, और इधर से एग आ रहा होता है, और एक एग को मिलियन के हिसाब से जो स्पर्म है वो उसको घेर लेते हैं। तो जो स्पर्म पहले एग के साथ मिलता है, फर्टिलाइजेशन करता है, उसका जाइगोट बन जाता है। बाकी जो स्पर्म होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो फीमेल के अंदर तकरीबन आफ्टर 28 डेज जो एक पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है मंथली, जो 1 से 14 दिन तक। पहले तो क्या होता है, एग तैयार होता है, 14 दिन के बाद ओव्यूलेशन होती है, 21 दिन तक वो यहाँ से मूव करता हुआ वो यूट्रस तक आ जाता है। 21 दिन तक अगर उसे स्पर्म नहीं मिलता उस एग को तो फिर वो यहाँ पे मेंसेस की शक्ल में फीमेल की बॉडी से निकलना शुरू हो जाते हैं। 21 से लेके ऑनवर्ड आगे 27-28 दिन तक यानी कि तारीख तक। तो उसमें तकरीबन कोई 4-5 से लेके 7 दिन का टाइम बनता है जिसमें वो जो मिनिस्ट्रल फ्लो होता है वो बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाता है ब्लड की शक्ल में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इधर से स्पर्म जा रहा है, ये यहाँ से एग है, इनकी फर्टिलाइजेशन हुई है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या बनता है, इनका जाइगोट बन जाता है। ये जो एक सेल है जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। अब जाइगोट ये डेवलप होके
फीटस में चेंज हो जाता है, यानी कि जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है वो डेवलपमेंटल स्टेजेस में होता है, उसको हम कहते हैं फीटल। अब इस फीटल और ये जो यूट्राइन है यानी कि यूट्रस, इन दोनों के दरमियान में एक कॉन्टैक्ट, एक राब्ता, एक नाली, एक ट्यूब है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये प्लेसेंटा क्या करती है कि यूट्राइन और फीटल टिश्यूज़ के दरमियान ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, फूड और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक्सचेंज करने में मदद देती है। तो इस तरीके से जो 9 मंथ के बाद ये जो जाइगोट है ये कंप्लीट जानदार में चेंज हो जाता है, यानी कि बच्चे की पैदाइश होती है, उसके बाद 9 मंथ के बाद बर्थ और जो नया बच्चा होता है वो दुनिया में तशरीफ़ ले आता है। तो इस तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अपना जो चक्कर है वो कंप्लीट करती है। तो उम्मीद करूंगा इस टॉपिक की आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इस सिस्टम को या किस तरीके से फीमेल का निज़ाम तौलीद काम करता है वो सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सबका तमाम वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चाहूँगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।